जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर। हम सबसे पहले भूगोल से शुरुआत करेंगे। टॉपिक 1 से ये रहा भूगोल। उसके बाद टॉपिक 1 जिसका नाम है भूगोल, मतलब दिशाएं। भूगोल का टॉपिक 1 है जिसका नाम है दिशाएं। तो इसमें हम सीधे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए सीधे सॉल्यूशन बताते हैं आपको। इसमें गतिविधि 2 में देखिए, इसमें पूछा है चित्र देखकर बताइए कि बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो इसमें आपको भरना है दक्षिण पूर्व दिशा में। दूसरा पॉइंट है चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो इसमें भरेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में। गतिविधि 3 में देखिए, पहला पॉइंट है चित्र में देखकर बताइए कि बिंदु कि पी बिंदु क्यू बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो इसमें भरेंगे उत्तर पूर्व दिशा में। दूसरा पॉइंट चित्र में देखकर बताइए कि क्यू बिंदु पी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो इसमें भरेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसके बाद अगले पेज में टॉपिक 2 जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीप व महासागर। तो गतिविधि 1, इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे प्रमुख याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा। दूसरा, ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की किस दिशा में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना है पूर्व दिशा में। तीसरा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। तो पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या 180 डिग्री और पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या भी 180 डिग्री होगी। गतिविधि 2 में पूछ रहा है दिए गए ग्लोब में दिए गए अक्षांशों पर स्थित वृत्तों के नाम लिखिए। तो 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसमें लिखेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त। दूसरा खालिस्तान है 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, तो इसमें लिखना है आपको कर्क रेखा। तीसरा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर होता है दोस्तों भूमध्य रेखा और इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। फिर अगला है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। एस का मतलब साउथ होता है और एन का मतलब नॉर्थ, मतलब दिशा बताया गया, दिशा दिया गया है, दिशाएं दी हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना आपको मकर रेखा। फिर अगला है 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, इसमें आप भरेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। गतिविधि 3, पहला पूछ रहा है ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की कुल संख्या। तो उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री 90 है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांशों की संख्या, और दक्षिणी अक्षांश की संख्या भी 90 है। दूसरा है भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें आपको भरना है 0 डिग्री। तीसरा, दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है। तो इसमें आप लिखेंगे 15 डिग्री का। अब अगले पेज में पहुंचिए, इसमें पूछ रहा है नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये 3 महासागर किस गोलार्ध में स्थित हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो महासागर है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो आर्कटिक महासागर ये जो है अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आर्कटिक ऊपर की तरफ दिया है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, तो ये जो है अपना उत्तरी गोलार्ध में भी है। अटलांटिक महासागर ये रहा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, नीचे की तरफ भी फैला हुआ है, तो इससे दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। फिर है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ठीक है दोस्तों, ये हिंद महासागर है। यहाँ से ऊपर देखिए, अब ये रेखा देखिए, इसके ऊपर भी है और नीचे भी फैला हुआ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। फिर दूसरी तालिका इसमें पूछ रहा है बताइए कि ये 3 महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित हैं। तो अपन को बताना है कि कौन सा जो महाद्वीप है वो किस किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर
उत्तरी अमेरिका ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है। फिर दूसरा दक्षिणी अमेरिका, इसमें ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध तीनों में स्थित है। तीसरा है अफ्रीका, अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध इन चारों में स्थित है। चौथे नंबर पर है यूरेशिया, जिसको अपन एशिया महाद्वीप भी बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया अपना जो है दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। छठवां है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका अपना दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तीनों में स्थित है। इसके बाद पेज नंबर 9 पे पूछ रहा है भारत के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित जलीय भागों के नाम लिखिए। तो जलीय भाग पहला है सागर, ये जो है अपना पश्चिम दिशा में जो सागर है वो अरब सागर है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में जो स्थित है वो अरब सागर है। और दूसरे नंबर पे खाड़ियाँ पूछ रहा है, तो पूर्व दिशा में जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में कोई खाड़ी नहीं है, न ही दक्षिण में भी कोई खाड़ी ऑप्शन में दिख रही है। इसके बाद महासागर, तो इस अपन को मानचित्र में जो दिख रहा है महासागर दक्षिण दिशा में है, जो कि हिंद महासागर है। दक्षिण दिशा में ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, हिंद महासागर है। बस, तो यहाँ पर अपन को जितने नाम दिए हैं उन्हीं नामों को आपको भरना है। पेज नंबर 10 टॉपिक 3 भारत की स्थिति। इसमें गतिविधि का पहला प्रश्न, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसमें यूरेशिया लिखा है, इसको अपन एशिया महाद्वीप बोलते हैं। दूसरा है मानचित्र को देखते हुए बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है। पेज नंबर 11 पर पहुंचते हैं। यहाँ तालिका में अपन से कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। दूसरा, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो बताना है इसमें। तो ये दिए 2933 किलोमीटर, तो अपन यहाँ भर देंगे 2933 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चौथा, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पांचवा, भारत का पूर्वी द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जो पूर्व दिशा में स्थित हैं, जिन्हें जो पूर्वी द्वीप कहलाते हैं। छठवा है भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत का मानक यामी उत्तर ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आठवां, भारत के मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश से। टॉपिक 4 भारत की भौगोलिक विविधता। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, गतिविधि में पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाओं के अनुसार भरना है अपन को। तो पूर्व दिशा में जो देश स्थित हैं उनमें पहला म्यांमार है और दूसरा बांग्लादेश है। इसके बाद पश्चिम में स्थित देश में, पश्चिम में जो स्थित देश है वो पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है। उत्तर दिशा में स्थित है वो नेपाल है और दूसरा भूटान है। दक्षिण दिशा में स्थित श्रीलंका है और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित देश अफगानिस्तान है। इसके बाद अगले पेज में पूछ रहा है भारत के मानचित्र में दर्शाए गए भौगोलिक विभागों के नाम लिखिए। तो पहले खाली स्थान में आपको भरना है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरे में भरना है विशाल भारतीय मरुस्थल और तीसरे में भरेंगे प्रायद्वीपीय पठार। इस मानचित्र को देखकर भरना है। अब यहाँ पर अपन को दिया है निम्नलिखित खाली बॉक्स में नदियों को पहचान कर नदियों के नीचे नदियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी अपन को ये दिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा इसमें जो जो नदियाँ दी उन्हीं को अपन को इस
बॉक्स में भरना है। तो पहले बॉक्स में अपन भर देंगे सिंधु, दूसरे में गंगा, तीसरे में भागीरथी और चौथा है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अगले पेज में पहुंचते हैं। यहाँ पर अपन को सही जोड़ी मिलाना है। तो हिमाद्री, जो हिमाद्री है इसका सही जोड़ी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और दूसरा है हिमाचल, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल। हिमाचल जो है नैनीताल हो जाएगा। फिर तीसरा है शिवालिक, शिवालिक में हो जाएगा निचली श्रृंखला। और चौथे नंबर पर शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो शिमला को अपन मिलाएंगे हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। इसके बाद अगली गतिविधि भारत का शीत मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में है। तो हमें बताना है ऊपर दर्शाए गए स्थानों क्षेत्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो ये जो पूरा जो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है आपको, ये लद्दाख है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर का है, इसमें ये खाली है, वाइट वाइट है, तो इसमें अपन को लेह लिखना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट। चलो जाता ना गाड़ी रखे। इसके बाद अगले पेज में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाई गई नदियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला है, पहले पॉइंट पर है, इसमें भरना है अपन को। यहाँ पर गंगा नदी बहती, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गंगा नदी। दूसरे में ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है, ये जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। और तीसरा ऊपर की तरफ इंडिया की जो भारत का नक्शा है, इसमें ये जो तीसरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर है सिंधु नदी। इसके बाद मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है। तो गतिविधि अगली है। पहला, रेत के टीले का आकार कैसा होता है? तो इसमें अपन को भरना है अर्धचंद्राकार, जिन्हें बरखान कहते हैं। दूसरा, टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं क्या? तो इसमें हाँ भरेंगे। तीसरा, क्या मरुस्थल में जल की समस्या है? तो इसमें हाँ करेंगे। टीलों की ऊंचाई कितनी होती है? तो टीलों की ऊंचाई जो होती है, इसमें आपको लिखना है 100 से 150 मीटर तक, या इससे अधिक, इससे भी अधिक। इसके बाद अगली गतिविधि, इसमें पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें भरेंगे गुरु शिखर। तीसरा, यह प्राचीन श्रृंखला कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 570 मिलियन यानी कि 57 करोड़ साल पुरानी है। यहाँ पे पूछा है, मानचित्र देखकर बताइए कि नीचे दर्शाए गए मानचित्र में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं व उनके नाम व क्षेत्र को लिखिए। तो पहले नंबर पर अपन भरेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसका क्षेत्र है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भारत। दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। तीसरा है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसका क्षेत्र है मध्य भारत। चौथा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं, क्षेत्र हो जाएगा मध्य भारत। पांचवें नंबर में पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, तो इसका क्षेत्र है भारत का पश्चिमी तट। इसके बाद गतिविधि 1 में पूछ रहा है, शिक्षक छात्रों के समूह बनाएं और एक समूह का नाम पूर्वी घाट रखें और दूसरे का नाम पश्चिमी घाट रखें। अब दोनों समूहों की विशेषताएं लिखना है अपन को। तो पूर्वी घाट की पहली विशेषता अपन लिखेंगे, यह बंगाल की खाड़ी के समानांतर भारत भारत समानांतर है, और भारत के पूर्वी समानांतर भारत के पूर्वी तट पर फैला है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर पश्चिमी घाट की विशेषता बताएंगे। तो पहला हो जाएगा, यह अरब सागर के समानांतर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, यहाँ तीव्र गति से बहने वाली छोटी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाकर ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। पेज नंबर 17 में पहला प्रश्न,
पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और लूनी है। दूसरा, पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा संभावित सुधारा आकार का निर्माण करती हैं। तो ये हो इसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती हैं। अब है नक्शे में दर्शाए गए बॉक्स में दिए गए द्वीपों के नाम लिखिए। तो नक्शे में जो द्वीप दिए हैं, तो पहले नंबर पर दिया है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जो छोटा बॉक्स है इसमें दूसरे नंबर पर दिया है ये है लक्षद्वीप समूह। इसके बाद अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर दूसरा, सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है।